हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर सेंट्रिक। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे लॉजिक गेट्स में एंड गेट का। और इन द लास्ट क्लास हमने डिस्कशन किया नॉट गेट और उससे जुड़े हुए सर्किट्स के बारे में। सो आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं विथ एंड गेट। सो हेडिंग कर लीजिएगा एंड गेट। सबसे पहले बात करते हैं इसके सिंबल की। सिंबल किस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक ये हमने इस तरह से इसे दिखाया जाता है लाइक दिस। टू इनपुट एंड गेट को मैं दिखा रहा हूं, यहां पर दो इनपुट टर्मिनल हो गए एंड द वन इज आउटपुट टर्मिनल हियर। सो आउटपुट सपोज दैट डिनोट किया गया एज अ वाई और इनपुट हमने कंसिडर किए वेरिएबल ए बी। चलिए, तो ट्रुथ टेबल इसकी अगर इंप्लीमेंट करते हैं, इस तरह से इंप्लीमेंट होगी इसकी ट्रुथ टेबल लाइक दिस। टू इनपुट्स आर देयर बाय नेम ए बी and one output a b y। अब डेफिनेटली दो इनपुट वेरिएबल्स हैं तो उनकी जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ द वैल्यूज होंगे वो 4 डिफरेंट बनेंगे। जैसे a की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है। b की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है। तो अप्लाइड इनपुट जो है उनकी पॉसिबल वैल्यूज होंगी लाइक 0 0 0 1 1 0 1 1। ये 4 डिफरेंट पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं इनपुट पे। और इनके रिस्पेक्टिवली अगर हम आउटपुट ऑब्जर्व करें तो किस तरह से ऑब्टेन होगा, देखिए y की वैल्यू एक ही कंडीशन में लॉजिक 1 आती है यहां पर। दैट कंडीशन इज कि दोनों इनपुट जब क्या हो, लॉजिक 1 हो। यानी कि कोई एक इनपुट भी अगर यहां पर लॉजिक 0 हुआ तो एंड गेट का आउटपुट आता है 0। यानी कि इसमें 0 आएगा, यहां पर भी 0 आएगा, यहां पर भी 0 आएगा, यहां पर आएगा 1। लॉजिकल एक्सप्रेशन अगर हम लिखें इसका तो y इज इक्वल टू यहां पर आएगा ए बी। सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म हमने लिखा, सो y इज इक्वल टू ए बी इज द लॉजिकल एक्सप्रेशन। सो दो चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी है एंड गेट में। पहली चीज है इसका सिंबल कैसा है, इसे कैसे रिप्रेजेंट हम करते हैं। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो है इसकी ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल बहुत आसान है। जब भी a इज इक्वल टू 1 v इज इक्वल टू 1 होगा उसी कंडीशन में लॉजिक 1 आएगा। कोई एक भी अगर 0 हो गया तो आंसर हमेशा क्या आएगा, लॉजिक 0 आएगा। अब जैसे थोड़ा समझने के लिए मान लीजिए मैं कंसिडर करूं कि एक एंड गेट है लाइक दिस। अब इस एंड गेट में हमने एक इनपुट वेरिएबल को फिक्स किया किसी पर्टिकुलर लॉजिक पर, लाइक अब यहां पर दूसरा हमने एंड गेट कंसिडर किया जिसमें वंस अगेन हमने एक इनपुट को फिक्स किया और एक इनपुट को हमने वेरिएबल रखा। जैसे मान लीजिए मैं यहां पर आउटपुट, सपोज हम यहां से ऑब्टेन कर रहे हैं y से, तो आपने कंसिडर किया कि ये वेरिएबल a है और ये लॉजिक 0 पर फिक्स कर दिया जाए तो आउटपुट इस कंडीशन में क्या यहां पर जनरेट होगा। तो अगर आपने एक इनपुट टर्मिनल को लॉजिक 0 पर फिक्स किया तो आउटपुट हमेशा यहां पर लॉजिक 0 जनरेट होगा। y इक्वल टू क्या जनरेट होगा, 0। ओके, क्योंकि एक भी 0 अगर है तो ट्रुथ टेबल कहती है आंसर आना चाहिए 0। बिल्कुल। दूसरा अगर हम इसकी बात करें दूसरे सर्किट की, तो दूसरे सर्किट में हमने मान लीजिए यहां पर वेरिएबल a रखा और इसको फिक्स कर दिया लॉजिक 1 पर। तो जैसे ही अगर आप y को यहां पर ऑब्टेन करेंगे तो y इज इक्वल टू आएगा a.1। तो a.1 यानी कि y इज इक्वल टू आएगा a। तो इन दिस कंडीशन अगर हम इनपुट के एक टर्मिनल को लॉजिक 1 पर फिक्स करते हैं तो आउटपुट पर वही आता है जो अदर टर्मिनल पर अप्लाई किया जाए। Which means we can say in this condition it is acting like a buffer। यहां पर एज अ बफर एक्ट कर रहा है ये। और ऑब्वियसली इस कंडीशन में एंड गेट इनेबल है। और यहां पर अगर हम देखते हैं तो आउटपुट हमेशा y इज इक्वल टू 0 आना शुरू हो गया इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ a। अब a चाहे 0 हो चाहे 1 हो, आउटपुट हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। तो हम बोलते हैं कि इस कंडीशन में जो एंड गेट है वो डिसेबल हो चुका है। क्लियर है, एंड गेट क्या हो चुका है, अब डिसेबल हो चुका है। ओके, अब अगर हम बात करें इसमें दो लॉ की बात की जाती है। द वन इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ, अनदर इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ। तो एंड गेट के अंदर, पहले स्क्रीन को पॉज करो और इतना लिखो, लिखा आपने इतना। चलिए अब बात करते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ बेसिकली डिफाइन करता है जैसे अगर हम इनपुट वेरिएबल्स हमने जो अप्लाई किए हैं उनकी पोजीशंस को अगर हम इंटरचेंज कर दें,
यानी कि जिस टर्मिनल पर मैं वेरिएबल ए अप्लाई कर रहा हूं उस टर्मिनल पर वेरिएबल बी को शिफ्ट कर दूं, और जहां पर हम बी अप्लाई कर रहे हैं उस पर हम ए को शिफ्ट कर दें, तो क्या आंसर में कोई अंतर आएगा? कोई अंतर नहीं आएगा। विच मीन्स एंड गेट जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। क्या दिखाना चाह रहे हैं देखिए, मान लीजिए हमने यहां पर कंसिडर किया ये कोई एंड गेट है, लाइक दिस इज अ एंड गेट, दो इनपुट टर्मिनल्स हैं। अब इसमें हमने टर्मिनल नंबर 1 इसको बोल दिया, इसको 2 बोल दिया, तो मैंने बोला कि यहां पर हम इस तरह से अप्लाई कर रहे हैं इनपुट को ए बी, ओके, और आउटपुट यहां पर जनरेट हो रहा है। क्या हम इसी सर्किट को ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने यहां से टर्मिनल 1 एंड 2 पर जो रिस्पेक्टिवली हमने वेरिएबल ए बी को अप्लाई किया है, उनको अगर मैं इंटरचेंज कर दूं, लाइक टर्मिनल 1 2, यहां पर मैंने अप्लाई किया है ए पर 1 को, बी पर 2 को। अगर मैं ऐसा करूं कि यहां पर बी यहां पर ए करूं, तो दोनों सर्किट्स आप देखेंगे इक्विवेलेंट सर्किट्स होते हैं, विच मीन्स कम्यूटेटिव लॉ कहता है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए। सो दिस एंड गेट फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ। क्या लिखेंगे? एंड गेट फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ। अब एक फॉर्मेलिटी के तौर पर हम जरूर बात करेंगे कि कौन कौन से लॉजिक गेट ऐसे हैं जो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं, लेकिन एक चीज मैं आपको शुरुआत में बता दूं, जितने भी लॉजिक गेट हैं आने वाले, जैसे एंड हो गया, और हो गया, एक्सॉर हो गया, एक्सनॉर हो गया, नैंड हो गया, नॉर होगा, वो सभी लॉजिक गेट कम्यूटेटिव लॉ को हमेशा फॉलो करेंगे। यानी कि टर्मिनल्स पर अप्लाइड वेरिएबल्स को इंटरचेंज करने से कोई फर्क लॉजिक गेट को नहीं पड़ता है। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं दूसरे लॉ की, दैट इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ। The second one law is called associative law. So जब भी हम associative law की बात करते हैं, so समझिएगा ध्यान से। मान लीजिए हमने कोई एक 3 इनपुट एंड गेट कंसिडर किया, जैसे हमने यहां पर कंसिडर किया कोई एक 3 इनपुट एंड गेट, 3 इनपुट टर्मिनल है सपोज इसके, लाइक इस तरह से 1 2 3 1 2 3। अब इन पर वेरिएबल हमने अप्लाई कर दिया, लाइक ए बी सी, 3 वेरिएबल हमने अप्लाई किए, और आउटपुट हम ऑब्टेन कर रहे हैं यहां से y, इस तरह से y आउटपुट हम ऑब्टेन कर रहे हैं। तो डेफिनेटली y की वैल्यू क्या आएगी यहां पर? y की वैल्यू यहां पर आएगी ए बी सी, ओके। अब अगर मान लीजिए इन द प्लेस ऑफ कंसिडरिंग दिस 3 इनपुट एंड गेट, अगर मैं एक यहां पर 2 इनपुट एंड गेट कंसिडर करूं, सपोज दैट एक 2 इनपुट एंड गेट हमने कंसिडर किया, लाइक, और उस पर हमने इनपुट अप्लाई किया ए बी, आउटपुट जनरेट हुआ, और जो जनरेटेड आउटपुट है उसको अलॉन्ग विथ अ थर्ड वेरिएबल सी हमने कंबाइन किया विथ वेरिएबल सी, और इसको हमने भेज दिया ओवर अनदर एंड गेट। दिस इज द वेरिएबल सी। तो यहां पर दोस्तों क्या जनरेट होगा? ए बी जनरेट होगा, और यहां पर सपोज जो y जनरेट होगा वो क्या होगा? ए बी के एंड से जो वेरिएबल जनरेट हुआ है वो और c, यानी कि यहां पर आउटपुट आएगा इस तरह से ए बी सी। अगर हम रियलाइज करते हैं तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि ये दोनों सर्किट्स एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं, या सिमिलर आंसर यहां पर जनरेट होगा लॉजिकली। हालांकि दोनों बिल्कुल अलग सर्किट है, ये एक ही एंड गेट है और ये 2 एंड गेट यहां पे यूज किए हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, ये एक 1 लेवल सर्किट है, मतलब कहने का ये है कि इसमें ए बी सी तीनों वेरिएबल एक साथ ही प्रोपेगेट होंगे और एक साथ यहां पर आउटपुट जनरेट करेंगे। ये जो सर्किट है वो एक 2 लेवल सर्किट है। 2 लेवल सर्किट है मतलब इसमें ए बी पहले प्रोसीड होगा और उसका जो आंसर जनरेट होगा ए बी का, वो प्रोसीड होगा विथ सी ओवर द अदर एंड गेट। अंतर यह होगा, जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि इसका प्रोपेगेशन डिले है सपोज टीपीडी, तो आउटपुट से इनपुट का टोटल प्रोपेगेशन हो गया टीपीडी। अब मैं इसमें आपसे बोलूं कि यहां पर इसका प्रोपेगेशन डिले है टीपीडी और इसका प्रोपेगेशन डिले है टीपीडी, तो हम इनपुट से लेके आउटपुट तक का जो प्रोपेगेशन डिले कैलकुलेट करेंगे तो दोस्तों यहां पर आएगा 2 टीपीडी। ये सर्किट जो है वो इसकी कंपैरिजन में स्लो ऑपरेट करेगा।
सीधी सी बात है, 2 लेवल का सर्किट है, पहले ये जनरेट होगा, फिर जो जनरेटेड वैल्यू है ए बी वो कंबाइंड होगा विथ इनपुट सी और आउटपुट वाई यहां पर जनरेट हो जाएगा। क्लियर है बात सभी को? तो ये हमें चीज समझनी है। बाकी लॉजिकली अगर हम देखते हैं तो दोनों सर्किट इक्विवेलेंट है। मतलब अगर मैं सिर्फ इनका लॉजिकल एस्पेक्ट देखूं तो लॉजिकल एस्पेक्ट में मैं बोलूंगा कि ए बी सी इज इक्वल टू दिस ए बी सी, और कोई जरूरी नहीं है कि हम पहले लेवल पर ए बी को अप्लाई करें। हम मान लीजिए ए सी को अप्लाई करते हैं पहले लेवल पर, लाइक हमने ए सी जनरेट किया और बी को कंबाइन कर दिया उसके साथ, या मैं ऐसे आपसे बोलूं कि हमने यहां से बी सी को कंबाइन किया और ए को रिजल्ट कर दिया। सो ऑल दीज प्रॉपर्टीज या ऑल दीज ऑब्जर्वेशंस आर इक्वल टू ईच अदर। दिस शोज एंड गेट फॉलोज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या लिखेंगे यहां से कि जो एंड गेट है, एंड गेट फॉलोज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ओके, या एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ को एंड गेट फॉलो करता है। हालांकि अगर आपसे कोई ऑब्जर्व करे कि इन दोनों सर्किट्स में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस बहुत क्लियर है। ये एक 2 लेवल सर्किट है, ये एक 1 लेवल सर्किट है। इसका जो प्रोपेगेशन टाइम है वो ज्यादा होगा, स्पीड ऑफ ऑपरेशन स्लो होगा, इसका स्पीड ऑफ ऑपरेशन क्या होगा, फास्ट होगा। दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस है, ओके। ऐसा नहीं है कि ये सर्किट यूजलेस है या ये ज्यादा यूजफुल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। डिपेंडिंग ऑन द नीड, अगर हमें स्पीड ऑफ ऑपरेशन को इंप्रूव करना है देन डेफिनेटली हम ये सर्किट डिजाइन करेंगे। देखिए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट भी इसमें पढ़ा जाता है, बट कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स की कोई नीड नहीं है। ट्रांजिस्टर से इसको डिजाइन किया जाता है, डायोड्स का यूज करके इसको डिजाइन किया जाता है। तो हम डिजिटल लॉजिक की चर्चा कर रहे हैं, तो कंप्यूटर साइंस वाले सेक्शन में मैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स का डिस्कशन नहीं करता हूँ, ओके। सो जल्दी से इसको नोट कर लें, अदरवाइज इनका हम इंटरनल सर्किट भी जानते कि ये एक्चुअली है क्या, इसके अंदर क्या ऐसा लगा हुआ है जिससे ये इस तरह से काम कर रहा है। हमें रिक्वायरमेंट नहीं है इसमें, इस सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके, इस ब्रांच के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल में ये सब डिस्कस होता है। आप इसको नोट करें पहले। तो हमने अभी तक डिस्कशन क्या किया एंड गेट में, सबसे पहली चीज समझी इसका सिंबल क्या है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात जो है वो हमने सीखा इसका ट्रुथ टेबल। 2 चीजें अगर आपको अच्छी तरीके से आती हैं, अच्छी तरीके से आने का मतलब है फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए कि साइन क्या है इसका एंड गेट का, वो पता होना चाहिए, और आपको ये ट्रुथ टेबल याद होना चाहिए बहुत अच्छी तरीके से। बाकी सारी चीजें रिलेटेड टू ईच अदर है, जैसे ये इनेबल कब होगा, डिसेबल कब होगा, ये सब सीक्वेंशियल सर्किट जब हम पढ़ेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इनेबल डिसेबल का कंडीशन पता होना। तीसरा हो गया ये कम्यूटेटिव लॉ क्या है, ए बी बी ए इंटरचेंज करने पर क्या अंतर आएगा। एसोसिएटिव लॉ क्या दिखाता है कि अगर हम 2 इनपुट एंड गेट से 3 इनपुट एंड गेट को डिजाइन करते हैं तो वो लॉजिकली एक दूसरे के इक्वल होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है? तो एसोसिएटिव लॉ हमने डिस्कस किया एंड कम्यूटेटिव लॉ भी हमने समझा। चलिए अब बात कर लेते हैं अनयूज्ड इनपुट इन द एंड गेट। सो इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट लिखें अनयूज्ड इनपुट इन एंड गेट। अभी पहले मैं समझाता हूं इसको, ये क्या हम बात करना चाह रहे हैं। अनयूज्ड इनपुट इन एंड गेट का क्या मतलब है, देखिएगा, ध्यान दीजिए। मान लीजिए आपने कोई एक एंड गेट कंसिडर किया, ओके, दैट एंड गेट इज सपोज अ 3 इनपुट एंड गेट। एक हमने एंड गेट यहां पर कंसिडर किया जो कि एक 3 इनपुट का एंड गेट है, 1 2 3। लेकिन सर्किट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें 2 ही इनपुट की रिक्वायरमेंट है। आपने 3 इनपुट का एंड गेट ले लिया, मतलब 3 टर्मिनल है इनपुट के, ए बी, और ये तीसरा टर्मिनल हो गया, यानी कि 1 2 3, लाइक 1 2 3। 3 इनपुट का एंड गेट है। अब आउट ऑफ दी 3 इनपुट हमें रिक्वायर्ड है ओनली 2 इनपुट्स, यानी कि हम जनरेट करना क्या चाह रहे हैं, यहां पर हम जनरेट करना चाहते हैं ए बी। लेकिन हमने जो एंड गेट लिया है वो क्या जनरेट करेगा, बोलो, ए बी सी जनरेट करेगा। यानी कि अब इस तीसरे टर्मिनल को हम बोलते हैं, दिस थर्ड टर्मिनल इज हियर कॉल्ड अनयूज्ड इनपुट। इसे क्या बोला जाएगा, दिस इज कॉल्ड अनयूज्ड इनपुट। बात समझ गया? अनयूज्ड इनपुट का मतलब क्या है? अनयूज्ड इनपुट का मतलब है कि अगर आपने एक ऐसा एंड गेट कंसिडर किया जो 3 इनपुट एंड गेट है और आप लॉजिक सर्किट में उसे यूज करना चाहते हैं एज अ 2 इनपुट एंड गेट, तो उसमें जो थर्ड टर्मिनल होगा उस टर्मिनल को कहा जाएगा अनयूज्ड इनपुट।
क्लियर है? इसे हम कोई यूज नहीं कर रहे, सो दैट इट इज कॉल्ड अनयूज्ड इनपुट। अब हमें लॉजिकली इस अनयूज्ड इनपुट को यूटिलाइज तो करना पड़ेगा, अदरवाइज ये सर्किट ऑपरेट नहीं करेगा, आउटपुट जनरेट नहीं होगा। तो अनयूज्ड इनपुट को हम कनेक्ट कैसे कर सकते हैं? तो लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, अनयूज्ड इनपुट कैन बी कनेक्टेड एज या कनेक्टेड टू, फर्स्ट पॉइंट। अब जरा लॉजिकली मैं इस चीज को एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर ये दोनों पॉइंट मैं आपको लिखा दूंगा, ठीक है? 2 ही पॉइंट की हम चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल में तीसरा पॉइंट भी इसमें ऐड हो जाता है, टीटीएल वाला। तो टीटीएल वाले पॉइंट की हमें जरूरत नहीं है, यहां पर सिर्फ 2 ही पॉइंट समझेंगे। देखिएगा, y इक्वल टू हमारे पास होता है 3 इनपुट में ABC। अच्छा, y इक्वल टू ABC को हमें किसके इक्वल करना है? AB के इक्वल करना है। ओके, बूलियन अलजेब्रा क्या कहता है? ये कब हो सकता है? ABC इज इक्वल टू A कब हो सकता है? पहली कंडीशन है अगर C को 1 कर दिया जाए, तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। क्या हो जाएगा बोलो? AB डॉट 1 दैट इज ऑब्वियसली इक्वल टू AB। ओके, दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है? अगर मैं इस C को किसी एक के इक्वल कर दूं, या तो B के इक्वल कर दूं या A के इक्वल कर दूं। समझते हैं क्या? देखिए, AB डॉट B बनेगा तो वो भी AB के इक्वल होता है, या फिर यहां पर बनेगा AB डॉट A तो ये भी AB के इक्वल होता है। ये 2 चीजें हम यहां पर कर सकते हैं। यानी कि जो अनयूज्ड इनपुट है उसको या तो हम लॉजिक 1 से कनेक्ट कर दें, तो हम आसानी से यूज कर सकते हैं 2 इनपुट सर्किट के लिए 3 इनपुट एंड गेट को, या हम किसी भी यूज्ड इनपुट के साथ इसको शॉर्ट सर्किट कर दें। तो लिखेंगे, इसमें लिखेगा अनयूज्ड इनपुट इन एंड गेट कैन बी कनेक्टेड टू, फर्स्ट लिखें, फर्स्ट पॉइंट लिखें, कनेक्टेड टू के बाद फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा लॉजिक 1, सेकेंड पॉइंट लिखें वन ऑफ द यूज्ड इनपुट। यानी कि पहला हमने यहां पर सिंपली क्या किया, देखो ये मान लीजिए 3 इनपुट हमारा एंड गेट है, 2 इनपुट सी हो गए A, एक हो गया B, तो तीसरे को हम यहां से कनेक्ट कर देंगे विथ लॉजिक 1। ओके, तो यहां पर हमारे पास आउटपुट Y जनरेट हो जाएगा AB। दूसरा पॉइंट हमने क्या लिखा? वन ऑफ द यूज्ड इनपुट, बट इसमें एक चीज और ध्यान रखिए, बट डोंट विथ बोथ इनपुट्स साइमल्टेनियसली। मैं समझाता हूं इस बात का मतलब क्या है। दोनों इनपुट के साथ हम साइमल्टेनियसली इसको कनेक्ट नहीं करेंगे। देखिए कैसे, मैं आपसे बोलूं कि हमने ये 3 इनपुट एंड गेट लिया, इस 3 इनपुट एंड गेट को हमने यहां पर टर्मिनल्स होगा इसके A, B और ये C। तो जो C टर्मिनल है उसको हमने कनेक्ट कर दिया विथ सपोज B, इतना टेढ़ा क्यों कनेक्ट कर रहा हूं, देखो ऐसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है? तो ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया Y, जिस पे जनरेट हो गया AB। ओके, अब मैंने बोला कि बट डोंट विथ बोथ इनपुट्स साइमल्टेनियसली। दोनों के साथ अगर मान लीजिए मैं इसको ऐसे कनेक्ट कर दूं, देखना रफ में बता रहा हूं, देखो ऐसे कनेक्ट कर दूं, अगर मैं मान लीजिए ये आपने इस C को B के साथ भी कनेक्ट कर दिया और A के साथ भी कनेक्ट कर दिया, तो होगा क्या? Y इक्वल टू फिर A आ जाएगा, ये बफर बन जाएगा बेसिकली। फिर जो इनपुट B है और इनपुट A है वो भी एक ही लॉजिक को कैरी करेंगे। क्लियर? तो बफर बन जाएगा, इसलिए हम इन दोनों को एक साथ कनेक्ट इसमें नहीं करते हैं। बात समझ में आ गई आपको इतनी? यहां तक कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं है, लिख लिया आपने? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम इसे क्या कर सकते हैं? किसी भी एक यूज्ड इनपुट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, बट डोंट विथ बोथ द इनपुट्स। सो जल्दी से इसको नोट करें, एंड गेट को हमने डिस्कशन किया। अनयूज्ड इनपुट को हम क्या कर सकते हैं? या तो लॉजिक 1 से कनेक्ट कर सकते हैं, या वन ऑफ द यूज्ड इनपुट से इसको कनेक्ट हम कर सकते हैं। क्लियर? चलिए अब लिखें नेक्स्ट हेडिंग। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा सेकंड ही थर्ड है, और गेट। हेडिंग कर लें और गेट, लिखिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों इसके सिंबल की, किस तरह से इसको डिनोट किया जाता है। सिंबल
सिंबलिकल रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो इस तरह से इसको दिखाया जाता है, थोड़ा सा रफ टाइप का बने तो माफ कीजिएगा मुझे। ओके चलिए, देखा ये बना ए बी और इस नोट से हम ऑब्टेन करेंगे आउटपुट y। ये है OR गेट का सिंबल। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट मैं यहाँ पर किसी भी लॉजिक गेट की डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आप लोग कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के छात्र हैं तो आपको बिल्कुल इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जिनको बिल्कुल पढ़ने का मन है वो इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल की सेक्शन में मैंने सारा कुछ डिस्कस किया, वहाँ से आप अटेंड कर लें, कोई ज़रूरत नहीं, बिल्कुल अटेंड मत करना। जस्ट आई एम सेइंग फॉर एक उसके लिए कि आपको लगे नहीं कि मैं नहीं पढ़ाता हूँ ये सब। 0 0 0 1 1 0 1 1 जितना रिक्वायर्ड हो उतना डिस्कस करेंगे हम। देखिए मुद्दे की बात करते हैं, OR गेट पर आते हैं। देखिए OR गेट में लॉजिक 1 जनरेट होने की कंडीशन है, कोई भी एक इनपुट अगर लॉजिक 1 है तो आउटपुट हमेशा क्या आएगा, लॉजिक 1 जनरेट होगा। यानी कि या तो दोनों 0 हो तभी ये 0 आ सकता है, बस दिस इज ओनली कंडीशन जब ये 0 आएगा। अब इनमें से कोई एक भी अगर 1 हो गया तो आउटपुट 1 आएगा। ये हो गया ट्रुथ टेबल। चलिए अब इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखते हैं, कैसे लिखा जाएगा देखिए, y इज इक्वल टू, अच्छा इसमें हमारे पास 0 1 1 1 लिखा हुआ, इसका एसओपी लिखना आसान है कि प्रोडक्ट ऑफ सम लिखना आसान है? एसओपी या पीयूएस क्या लिखें? मैं प्रोडक्ट ऑफ सम लिखूंगा क्योंकि लॉजिक 0 एक ही जगह है, सीधा लिख देंगे। लॉजिक 0 वेरिएबल लिखा जाएगा 0 से, उसका कॉम्प्लीमेंट लिखा जाएगा 1 से, तो 0 कहां पर है, यहां पर है, तो y इज इक्वल टू आ गया सीधा हमारे पास a प्लस बी। आपके पास खूब फुर्सत अगर है तो आप क्या करेंगे, एसओपी लिख देंगे। इसका क्या लिखा जाएगा एसओपी, मैं लिख के दिखाऊं, देखो y इज इक्वल टू आएगा a बार b प्लस ए बी बार प्लस ए बी। इसको सॉल्व कर लेना, ये आंसर आएगा y इक्वल टू a प्लस बी। इसको लिख लो फटाफट, मैं मिटा रहा हूं उसको, ठीक है। जब आपको मन करे तो आप इसको सॉल्व कर लेना, बिल्कुल जरूरत नहीं है वैसे। चलिए आगे बढ़े। ये हो गया लॉजिकल एक्सप्रेशन, ये हो गया सिंबल, ये हो गया ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मैंने बोला हर एक लॉजिक गेट में 2 बातें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक उसका सिंबल कैसे उसे दर्शाया जाता है, दूसरा उसका सत्य तालिका ट्रुथ टेबल। चलिए अब बात करते हैं, एक इनपुट को अगर मैं इनेबल और एक को फिक्स कर दूं, सपोज इनेबल नहीं मतलब एक को हम वेरिएबल रखते हैं और एक इनपुट को हम करते हैं फिक्स। लाइक जैसे मैंने यहाँ पर इसे ए रखा और इसको फिक्स किया 0 पर, बताओ क्या आएगा, टेल मी द आउटपुट। y क्या ऑब्टेन होना चाहिए, एक को 0 पर रखा है, दूसरे को a वेरिएबल अप्लाई किया, तो क्या मैं कह सकता हूं y इज इक्वल टू यहां पर a जनरेट होगा। सो इन दिस कंडीशन दिस सर्किट इज एक्टिंग लाइक अ बफर। कैसे काम कर रहा है, OR गेट यहां पर एज अ बफर काम कर रहा है, बिल्कुल। अब अगर मान लीजिए मैंने जो फिक्स्ड किया है वैल्यू, अगर वो उस फिक्स्ड वैल्यू को मैं फिक्स करूं फॉर लॉजिक 1, लाइक इस तरह से हमने यहां पर वेरिएबल a अप्लाई किया और दूसरे टर्मिनल को लॉजिक 1 पर फिक्स किया। टेल मी व्हाट विल बी द आंसर दिस टाइम, आंसर विल बी लॉजिक 1। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देखो ट्रुथ टेबल से सब कुछ फाइंड हो रहा है। आपने यहां पर a को 0 किया तो कॉम्बिनेशन क्या बनेगा दोस्तों, 0 1 बनेगा, आंसर क्या आता है 1। अच्छा यहां पर 1 किया तो क्या बनेगा, कॉम्बिनेशन 1 1 बनेगा, आंसर क्या आता है 1, यानी कि आंसर इज ऑलवेज 1। जब भी आउटपुट जो जनरेट हो रहा है वो इनपुट से इररिस्पेक्टिव हो जाए, मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इनपुट पे क्या भेज रहे हैं हम, a की वैल्यू 0 है 1 है, कुछ नहीं, आउटपुट हमेशा 1 आ रहा है, तो हम बोलेंगे ये सर्किट जो है ना वो डिसेबल हो चुका है, हमारे किसी काम का नहीं है अभी, डिसेबल। और यहां पर ये सर्किट अभी इनेबल है। डिसेबल का मतलब होता है कि जो आउटपुट जनरेट हो रहा है दैट आउटपुट बिकम इररिस्पेक्टिव ऑफ इनपुट, विच मींस द सर्किट इज डिसेबल। इनेबल मतलब देखो आउटपुट भले ही वही आ रहा है जो इनपुट ए पर आ रहा है, लेकिन इनपुट पर 0 आएगा तो 0 आएगा, 1 आएगा तो 1 आएगा, दैट मींस इट इज इंटरेक्टिंग विद इनपुट एटलीस्ट, सो दैट मींस इट इज अ इनेबल कंडीशन। चलिए अब बात कर लेते हैं, इनेबल डिसेबल हो गया, अब बात कर लेते हैं कम्यूटेटिव लॉ की। सो कम्यूटेटिव लॉ में कोई मुद्दा नहीं है, कम्यूटेटिव लॉ मींस सिंपल, इट विल फॉलो इट। कम्यूटेटिव लॉ मतलब a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होता है इसके अंदर, ओके आप लिख लें वहां पर चाहें तो, OR गेट फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ, क्या लिखेंगे, OR गेट फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ।
कॉम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है और गेट। लिखा आपने, ये लिख लें इसको। सेकेंड लिखिएगा एसोसिएटिव लॉ। गो टू द नेक्स्ट वन लॉ, दैट इज एसोसिएटिव लॉ। इसकी मैं सर्किट बना के दिखा देता हूं, बट आपको ये चीज मालूम है कि ये एसोसिएटिव भी फॉलो करेगा। देखो, मान लीजिए हमने कंसिडर किया कोई एक 3 इनपुट और गेट, 3 इनपुट है ए बी सी, 3 इनपुट हमने लिए ए बी सी, ए इनपुट, बी इनपुट, सी इनपुट। आउटपुट जनरेट किया ए बी सी से, y इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। क्या इसी सर्किट को हम ऐसे भी बना सकते हैं? कैसे? मान लीजिए हमने एक 2 इनपुट और गेट लिया, उस पर हमने इनपुट अप्लाई किया ए बी, तो आउटपुट डेफिनेटली जनरेट होगा ए प्लस बी। जो आउटपुट जनरेट हुआ है उसको अलॉन्ग विद द अनदर वेरिएबल सी हमने एसोसिएट किया, तो अब आउटपुट जनरेट होगा y, दैट इज a प्लस बी ब्रैकेट c। क्योंकि a प्लस बी, ये वंस अगेन वही सिचुएशन है जैसे एंड गेट में अभी मैं बात कर रहा था कि 2 लेवल सर्किट बन जाता है वो, तो ये भी क्या बन गया? 2 लेवल सर्किट बन गया। दिस इज 1 लेवल सर्किट, ओके, एंड दिस इज द 2 लेवल सर्किट। इसका इनपुट टू आउटपुट जनरेट होने में 2 TPD का डिले आएगा और इसको इनपुट आउटपुट जनरेट करने में 1 TPD डिले आएगा। क्लियर है? चलिए, तो क्या लिखेंगे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू दिस a प्लस बी प्लस सी कैन बी रिटन एज a प्लस बी प्लस सी। देखो, ब्रैकेट ये कोई ऑर्डिनरी बात नहीं है, ब्रैकेट इज नॉट द सिंपल थिंग हियर। द ब्रैकेट मीन्स द वन OR गेट हैज प्रोसीड इट्स आउटपुट, यानी कि एक इनपुट हमने ए बी जो है किसी और गेट पर भेज दिया, उससे जो आउटपुट आया उसको कंबाइन किया विद अदर इनपुट सी। क्लियर है? तो ब्रैकेट का मतलब यहां पे ये है, हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं और हम इसको सो इक्वल टू ए, अब यहां से हमने ए लिखा तो ए प्लस सी प्लस बी। सो दिस इज कॉल्ड द एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ। सो लिख लीजिएगा एक पॉइंट यहां पर, और गेट फॉलोज एसोसिएटिव लॉ। और गेट फॉलोज एसोसिएटिव लॉ। सो और गेट यहां पर कम्यूटेटिव लॉ भी फॉलो करता है एंड एसोसिएटिव लॉ को भी ये फॉलो करता है। चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं इसमें। अब जैसे मान लीजिए हमने एक सिचुएशन कंसिडर की, सपोज हमने कोई एक 3 इनपुट और गेट कंसिडर किया, ओके, राइट, नोट हियर, एक 3 इनपुट और गेट हमने कंसिडर किया। इस 3 इनपुट और गेट को हम यूटिलाइज करना चाह रहे हैं फॉर द सर्किट वेयर 2 इनपुट्स आर रिक्वायर्ड। मान लीजिए हम एक ऐसे सर्किट में इसे उपयोग करना चाह रहे हैं जहां पर हमें y इज इक्वल टू a प्लस बी को जनरेट करना है। बिल्कुल सेम सिचुएशन मैंने अभी डिस्कस करी फॉर द एंड गेट। तो एंड गेट में हमने रियलाइज किया कि जब हम ABC आउटपुट जनरेट करने वाले एंड गेट को यूज करके AB आउटपुट को जब जनरेट करते हैं तो C की वैल्यू को हम अकॉर्डिंगली वहां पर एडजस्ट करते हैं। 2 सिचुएशन की हमने बात की, या तो हम उसे लॉजिक 1 से कनेक्ट कर देते हैं या किसी भी यूज्ड इनपुट के साथ उसको अटैच कर देते हैं। सो सिमिलर सिचुएशन यहां पर हम और गेट के लिए जानना चाह रहे हैं कि यहां पर हमें और गेट के लिए किस तरह से कनेक्ट करना पड़ेगा। विच मीन्स हमारे पास जो थर्ड टर्मिनल है ये तो हो गया फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड टर्मिनल यहां पर है, तो इस थर्ड टर्मिनल को हम किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं, इसे हम बोलते हैं अनयूज्ड इनपुट। तो क्या लिखेंगे नोट पॉइंट में हेडिंग, अनयूज्ड इनपुट इन और गेट। ओके, सो यहां लिखेंगे अनयूज्ड इनपुट इन और गेट, इनपुट इन और गेट can be connected as। अब आप लोग सजेस्ट करो किस तरह से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए, स्क्रीन पॉज करके आप लोग ट्राई करो क्या क्या हम इसमें पॉसिबिलिटीज ला सकते हैं। 2 पॉसिबिलिटीज की मैं बात करूंगा यहां पर। इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के अगर आप होते तो मैं 3 पॉसिबिलिटीज आपको बताता, बट हियर एज पर द CS सो वी विल टॉक अबाउट ओनली 3 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज। देखिए, पहले अगर मैं बात करूं यहां से, मुझे एक्चुअली लॉजिकली हमें यहां पर क्या करना है, हमें a प्लस बी प्लस सी को बनाना है a प्लस बी। क्लियर है? यानी कि हमें a प्लस बी प्लस सी को a प्लस बी के इक्वल करना है। तो पहली संभावना जो आप क्लियरली बोल सकते हैं कि c को 0 कर दो,
जो अनयूज्ड इनपुट है उसे लॉजिक 0 से कनेक्ट कर दो, तो क्या हो जाएगा बोलो, a प्लस बी प्लस 0, दैट इज ऑब्वियसली a प्लस बी। बिल्कुल सही बात है। बूलियन अलजेब्रा अगर हमने समझा है तो हम एक चीज और बोल सकते हैं कि c की वैल्यू को b के बराबर कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो क्या होगा, a प्लस बी प्लस बी, b प्लस बी क्या होगा b, तो आंसर आ जाएगा a प्लस बी, बिल्कुल। या हम चाहें तो c की वैल्यू को a के बराबर कर दें, बिल्कुल, तो हो जाएगा a प्लस बी प्लस ए, सो ऑब्वियसली इट विल बी a प्लस बी, विच मीन्स हमें a प्लस बी प्लस सी से a प्लस बी जनरेट करना है, तो डेफिनेटली हम दो तरीके से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसे हम बोलते हैं अनयूज्ड इनपुट। ये एक सिचुएशन टाइप की आपके एग्जाम में आ सकती है, तो बड़े आसानी से आप इसका लॉजिक को कनेक्ट करके आंसर कर सकते हैं। अप्रोच मैंने आपको बता ही दी है, तो चलिए लिखेगा, अनयूज्ड इनपुट इन और गेट कैन बी कनेक्टेड एज, फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, कैन बी कनेक्टेड टू, एज नहीं कनेक्टेड टू, है ना, कैन बी कनेक्टेड टू। फर्स्ट लिखिएगा लॉजिक 0, हम इसे लॉजिक 0 से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये और गेट हो गया हमारा, ये a, ये b और इसे हमने 0, इस तरह से 0 कई बार दिखाते हैं ग्राउंड से, कई बार इसे हम सीधे लॉजिक 0 यहां पर दिखा सकते हैं। तो y इज इक्वल टू यहां पर जनरेट हो जाएगा a प्लस बी। इसको नोट करो, पहले लिखा आपने इतना। चलिए अब सेकंड हम ऑब्जर्वेशन क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसमें कैन बी कनेक्टेड टू वन ऑफ द यूज्ड इनपुट। यूज्ड इनपुट हमारे पास है a b, इन दोनों को हम यूज कर रहे हैं, तो किसी एक के साथ कनेक्ट इसको हम कर सकते हैं, बट डोंट विथ बोथ इनपुट। ध्यान दीजिए, एक साथ इनपुट साइमल्टेनियसली, दोनों इनपुट के साथ साइमल्टेनियसली आप इसे कनेक्ट नहीं कर सकते, नहीं तो क्या सिचुएशन हो जाएगी, बफर बन जाएगा, सिंपल। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एक यूज्ड इनपुट के साथ इसको अटैच कर सकते हैं। लाइक मैंने लिखा a, यहां मैंने लिखा b और इसको इस तरह से यहां से जोड़ दिया, तो ये हो गया ab। तो यहां पर आउटपुट जनरेट होगा दोस्तों a प्लस बी। ओके, या फिर आप इसको a से जोड़ सकते थे। क्लियर है बात सभी को? चलिए इसको नोट कर लें। तो इन दिस टुडेज क्लास वी हैव मेड द डिस्कशन ओवर एंड गेट एंड और गेट। क्रक्स है डिस्कशन का, सिंबल उसका याद होना चाहिए और ट्रुथ टेबल फिंगर टिप्स पर याद होनी चाहिए आपको किसी भी पर्टिकुलर लॉजिक गेट की। बाकी सारे डिस्कशन बहुत रिलेटेड टू ईच अदर हैं, तो आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो इनसे थोड़ा सा यूज टू आप होते चले जाएंगे। सो फर्दर डिस्कशन वी विल मेक इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।